हेलो माय डियर चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज गद्य खंड से दो बेलों की कथा का सार। दो बेलों की कथा पाठ हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कथा में यह भी संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आज़ादी स्वयं नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये कहानी आज़ादी के आंदोलन से भी जुड़ी है। कहानी के मुख्य पात्र हीरा और मोती नाम के दो बेल हैं। अन्य पात्रों में झूरी, उसकी पत्नी, उसका साला गया, दड़ियल कसाई तथा भैरों की लड़की प्रमुख हैं। कथा का सार ये है। झूरी के पास दो बेल थे, हीरा और मोती। दोनों बेलों में गहरी दोस्ती थी। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया एक बार कुछ दिनों के लिए अपने साथ बेलों को ले जाने लगा। बेलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर दया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बेलों ने वहां से भागने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा तो सब समझ गया और उन पर हाथ फेरने लगा, पर झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोतकर ले गया। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर उन्हें मोटे मोटे रस्सों से बांधकर रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बेलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता था। वह रात को चुपके से दोनों को रोटी खिलाती। उसके प्रेम भाव को देखकर दोनों अपनी दिन भर की मार और अपमान को भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बेलों को वहां से खोल दिया। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पे वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबरा गया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यह दो थे। मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक जाने नहीं दिया। दोनों अब बहुत खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत नजर आया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने चारों ओर से घेर कर उन्हें पकड़ लिया
और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। बकरी, भैंसें, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सब के सब कमज़ोर और दुबले पतले। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार पर वार किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ, फिर भैंसें और बकरियाँ सब भाग निकले। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी, जो कसाई था, उसने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। भूख प्यास से बेहाल बैलों में कुछ भी दम बाकी न था। बस बेबस चुपचाप उस कसाई के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने उनमें दम कहाँ से आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे कसाई। पर जब तक वह उन्हें पकड़े, वह अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। इतने में कसाई वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा ना ताव, वह कसाई पर लपका। कसाई जान बचाकर जैसे तैसे भागा। झूरी की पत्नी भी दौड़ी दौड़ी घर से बाहर आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।